नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं टेस्ट हुआ है आपका फिजिक्स का, तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो पहला वेरी शॉर्ट क्या कह रहा है, नेम दैट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की उस पोजीशन को बताओ इन विच इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जिसमें इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। तो मैंने आपको याद होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, उसके अंदर मैंने 6 केसेस आपको कराए थे कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग स्थितियों में अलग अलग पोजीशन में कहाँ रखें तो इमेज कहाँ बने। उसका देखो जो आपका, और मैंने बताया था सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं और ऑब्जेक्ट को इस साइड लेके आते हैं तो इमेज उस साइड जाती रहती है। तो इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट सबसे दूर होती है इन्फिनिटी पर तो इमेज कहाँ बनती है, प्रिंसिपल फोकस पर, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका अपोजिट। तो जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर रखी होगी, है ना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी, प्रिंसिपल फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, बहुत दूर। तो पूछ रहा है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें या ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी जब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा एट प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ रही है आपको। चलो सेकंड वाला देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं उस डायग्राम से भी, ठीक है, यानी ये आपका कौन सा हो जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, ये आपका केस हो जाएगा वो वाला जो 5th केस है, ठीक है। 6th में तो इमेज वर्चुअल बनती है, तो ये 5th केस हो जाएगा, क्योंकि पहले केस में आपकी जो ऑब्जेक्ट थी वो इन्फिनिटी पर रखी थी, दूसरे केस में इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखी थी, तीसरे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थी, और 4th केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में थी, और आपके 5th केस में कहाँ थी, प्रिंसिपल फोकस पर। तो 5th केस आपका जहाँ जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर रखी है तो आप देख सकते हैं डायग्राम में इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी पर, है ना। तो ये पूछ रहा है जब इन्फिनिटी पर इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, एट प्रिंसिपल फोकस। तो मैंने बताया था ये जो आपके केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, इनसे बहुत MCQs और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उन्हें विशेष रूप से पढ़ेंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन कहा उसने, इन विच केस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ, है ना, इमेज। यानी कहने का मतलब सीधा सा ये है कि ऐसा कौन सा केस है इमेज फॉर्मेशन का, और ये किसके लिए पूछ रहा है, कॉनकेव मिरर के लिए पूछ रहा है, क्योंकि, है ना, मैंने इंडिकेट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए ही ऐसी बात है, कॉन्वेक्स मिरर का तो केवल एक ही केस है ना। तो कॉनकेव मिरर के लिए पूछ रहा है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो। तो आप देख के बताएं, आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है ना, और दोनों का साइज कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड का आपका आंसर ये हो जाएगा, क्लियर है। थर्ड कह रहा है वो, इन विच केस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के किस केस में द इमेज इज वर्चुअल फॉर कॉनकेव मिरर। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा तो इमेज वर्चुअल बनती ही है, लेकिन कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज वर्चुअल कब बनेगी, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो कॉनकेव मिरर के लिए वर्चुअल कब बनती है, मैंने बताया है आपको 6th केस में बनती है। 6th केस में जब ऑब्जेक्ट आपकी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखी रहती है तो इमेज इस प्रकार से बनती है ना, कहाँ बनती है, वर्चुअल। और ये सब मैं विस्तार से समझा नहीं रहा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इन विच केस ऑफ ऑब्जेक्ट कह रहा है ना, तो इसमें कौन सा केस हो जाएगा, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। इमेज कहाँ रखी होनी चाहिए, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होनी चाहिए, प्रिंसिपल फोकस और पोल। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी फॉर कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। और फोर्थ कह रहा है, राइट बोथ फॉर्मूलाज ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो बाय डेफिनेशन है और एक बाय डेरिवेशन है। तो बाय डेफिनेशन तो ये होता है और बाय डेरिवेशन वो होता है ना, ये वाला मतलब है ना। लेकिन किसी ने एक फॉर्मूला लिखा है तो उसे 1 नंबर मिला है, 2 नंबर का था ये। और कई ने क्या गलती की है, इसमें माइनस नहीं लगाया, ठीक है। तो माइनस भी इसमें लगाना है, तो है ना, कंप्लीट रूप से तभी सही माना जाएगा। तो ये आपके वेरी शॉर्ट थे। आइए फिर शॉर्ट की ओर चलते हैं, ठीक है, ठीक है। आइए शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो लिखा है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, यानी लैंग्वेज इसमें नहीं लिखनी है। तो कई स्टूडेंट ने लैंग्वेज लिख रखी है, वो तो लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, मिरर के सामने रखी हो, ठीक है। तो देखो मैंने रे डायग्राम बना रखा है, फर्स्ट का आंसर,
यानी कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ठीक है। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। और उसके सामने ऑब्जेक्ट रखिए ओ डैश, तो वो पूछ रहा है रे डायग्राम बनाना है। तो आपको पता है लाइट रे जो पैरेलल है वो जाएगी टकरा के, तो ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है? प्रिंसिपल फोकस से। और एक लाइट रे टकरा के जाएगी तो वो लाइट रे ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। बात क्लियर है? यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती हुई अपीयर होने वाली जो लाइट रे है रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ से लौट जाती है। तो जहाँ पर ये दोनों लाइट रे मिलती हुई इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है, वहाँ पर इमेज बन जाती है आई डैश, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, आपके बाइंडर में भी है। और सेकंड कह रहा है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस विद डायग्राम। तो डायग्राम के साथ प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है, तो मैंने करा रखा है ना। वो डेफिनेशन आपने ऑफलाइन ही पढ़ी थी, तो आप उसे कर लेंगे। थर्ड करा है बाय ड्राइंग रे डायग्राम। रे डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद शो द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। देखो रे डायग्राम को ड्रॉ करने के द्वारा शो करना है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन शो करनी है कि कहाँ होगी। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? पोल के और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखी है, ठीक है। ये पॉइंट क्या होता है आपका? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखी है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने करा रखा है, ये आपका 6th केस हो जाएगा, है ना। जो आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर है उसका 6th केस है। तो आप देखते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच रखी है, तो आपकी इमेज कहाँ बनती है? तो वर्चुअल बनती है। और कहाँ बनती है वो? बिहाइंड द मिरर। क्लियर है? तो इसका रे डायग्राम बनाने के लिए उसने कहा था कि रे डायग्राम बना करके, है ना, शो करो इमेज की पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन कहाँ हो जाएगी? बिहाइंड द मिरर। और इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, है ना, और इरेक्ट होगी यानी सीधी, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। तो ये समझाने की आवश्यकता नहीं है ना, समझा तो मैंने रखा है, करा रखा है बाइंडर में, वीडियो भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि, है ना, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। और कई बार ग्रुप में वीडियो नहीं भी डल पाती या नहीं आ पाती, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब से ही आप पर लिंक वो पहुंच जाए, है ना, नोटिफिकेशन। आइए 4th देख लीजिए। इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो डायग्राम दे रखे थे, मैं एक बार बता देता हूँ। ये वाली लाइन नहीं थी, है ना, ये मैंने बना दिया था। तो इस तरीके से डायग्राम था आपका, इस तरीके से, है ना, केवल ये वाला डायग्राम इतना था। तो कहा इसे कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए आपको पता है इसमें रूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं। तो आप बताएं इमेज फॉर्मेशन के रूल्स तो आपके याद होंगे। तो देखो जो लाइट रे वो प्रिंसिपल फोकस से होकर आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये लाइट रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और दूसरी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ से होकर चली जाती है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। कंप्लीट करना था, बस इतना ही करना था। और दूसरा सेकंड डायग्राम भी कंप्लीट करना था। तो देखो वो इतना था, इस तरीके से वो आपका डायग्राम दे रखा है। तो इसमें भी देखो आपको क्या करना है। आपको पता है जो लाइट रे, ये भी रूल है आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस की ओर जाती हुई महसूस होती है, अपीयर होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे सीधी हो जाएगी। और ये लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है तो टकराएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायग्राम भी आपका कंप्लीट हुआ। तो इस टेस्ट में आपको, है ना, सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको कोई भी समस्या इसमें नहीं होगी। बाकी आप लोग, है ना, इस टेस्ट से आपको बहुत मदद मिली होगी और बड़ी ईमानदारी से आपने ये टेस्ट दिया होगा ऐसा मानते हुए, है ना। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।